नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी अनामिका उंगली में शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। ये उंगली, अनामिका वाली उंगली, बहुत पवित्र उंगली मानी गई है। शास्त्रों में इसे पवित्र कहा गया, इसलिए इसे कोई नाम नहीं रखा गया और इसीलिए इसे कहा जाता है अनामिका। अनामिका बिना नाम वाली, काफी पॉजिटिव उंगली है। और ये भी बात है कि ये हमें काफ़ी प्रभावित करती है। ये उंगली आमतौर पर मध्यमा उंगली से थोड़ी छोटी रहती है। इसके लंबे होने का मतलब है सूर्य के गुणों का बढ़ जाना। इसके छोटे होने का मतलब है सूर्य के गुणों में कमी का आना। तो ये मान के चलिए कि ये शुभ लक्षण है अगर ये बिल्कुल साफ सुथरी हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो और इसकी बनावट काफ़ी अच्छी हो, तो ये निश्चित रूप से एक शुभ लक्षण है। अगर आपका सूर्य पर्वत उठा हुआ है, काफ़ी साफ सुथरा है और आपकी अनामिका उंगली भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, शुभ लक्षणों से युक्त आपका हाथ है, ऐसी स्थिति में यदि आपकी अनामिका उंगली में शुभ चिन्ह उभरेंगे तो ये शुभता को और अधिक बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा होगा। किंतु यदि अशुभ चिन्ह उभरेंगे तो इनकी अशुभता बहुत कम मात्रा में दिखाई देगी। लेकिन यदि आपकी सूर्य की उंगली दोषपूर्ण है, टेढ़ी मेढ़ी सी है, विकृत है, उसका आकार ठीक नहीं है, मुड़ गई है या एक तरफ झुकी हुई है काफ़ी, और साथ में आप देखते हैं कि भाई सूर्य पर्वत पर भी गड्ढा है, गहरा है, दोष है, काफ़ी बुरे चिन्ह इस पर हैं, और फिर ऐसी स्थिति में आपके हाथ में अशुभ चिन्ह दिखाई दें तो बहुत ज़्यादा अशुभ फल देंगे। लेकिन अगर शुभ चिन्ह दिखाई दें तो बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देंगे। ये आपको पहले सामंजस्य बिठा लेना है। अब हम बात करते हैं कौन सा चिन्ह यहाँ शुभ होता है और कौन सा चिन्ह यहाँ अशुभ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ, अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एक त्रिकोण का चिन्ह दिखाई दे, यदि आपको किसी व्यक्ति के अनामिका उंगली में त्रिकोण का चिन्ह दिखाई देता है तो त्रिकोण का चिन्ह निश्चित रूप से बहुत शुभ चिन्ह यहाँ माना जाता है। त्रिकोण का चिन्ह क्योंकि ज्ञान का चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्ञानी होता है, काफी प्रभावशाली होता है, उन्नति बहुत करता है, प्रसिद्धि उसकी काफ़ी होती है, नाम और यश का संकेत देता है। तो जब भी आपके हाथ में उभरेगा, समझिए कि आप अच्छी सफलता पाने वाले हैं। अपना प्रयास बढ़ाइए, सफलता की ओर खूब कोशिश करिए, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलताओं की संभावना इससे बन जाती है। साथ ही साथ इसमें नाम, पद, प्रतिष्ठा और कीर्ति, इन सभी की दृष्टि से यह शुभ संकेत है। तो निश्चित रूप से हम इसे शुभ मानते हैं। ये हाथ में होना बहुत अच्छा है। खास तौर पर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह विशेष रूप से शुभ फली माना जाता है। पदवी प्राप्त होने की संभावना भी बहुत होती है। आप किसी बड़े पद की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं और अचानक आपके हाथ में त्रिभुज उभर आया है, तो ये कोशिशें निश्चित रूप से फल देंगी बहुत अच्छा। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर दिखाई देता है एक वृत्त का चिन्ह, इसको लेकर लोगों में असमंजस है। कोई कहता है ये शुभ है, कोई कहता है ये अशुभ है, और अलग अलग फल इसमें देखने में आते हैं। मैं इसे यहाँ शुभ फल मानता हूँ। मैंने क्या देखा कि जिन लोगों के हाथ में यहाँ वृत्त का चिन्ह होता है, अनामिका उंगली में कहीं भी यदि वृत्त का चिन्ह है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अच्छी स्थिति मैंने पाई है, इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिलती है और विदेश से धन लाभ की संभावना बहुत होती है। विदेश से संबंधित कार्यों द्वारा या विदेश में जाकर यात्राओं द्वारा या विदेश में जाकर रहने से ऐसे लोगों को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। ऐसे लोग दूर दूर स्थानों पर सरकारी रूप से, सरकार की तरफ से ही अपॉइंट हो जाते हैं, किसी विदेश सचिव के रूप में या विदेशी कार्यकर्ता के रूप में। तो विदेश में काम करते हैं, भारत के प्रतिनिधित्व, अपने ही देश का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश में कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग, ये जो चिन्ह है ये बहुत अच्छा चिन्ह है, निश्चित रूप से बहुत उन्नतिदायक होता है, निश्चित रूप से बहुत प्रगति वाला चिन्ह होता है। तो यहाँ विदेश में खासतौर पर संभावनाएं अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की। लेकिन ये जो चिन्ह है ये एक तरह से बहुत विशेष प्रसिद्धि का चिन्ह माना जाएगा यदि ये अनामिका उंगली में हो तो। इसके बाद यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देता है क्रॉस का चिन्ह, अब ये बुरा चिन्ह है। ये यदि आपको सूर्य के पर्वत पर दिखाई दे तो यह संघर्ष बढ़ा देगा, मानहानि की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मानहानि की संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति जब भी अगर आपके हाथ में अचानक क्रॉस उभर आए तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। अपने आसपास के सभी कार्यों को एनालाइज करें कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिससे डिफेम हो सकता है, आपका संघर्ष बढ़ सकता है, असफलता का कारण बन जाए। तो अगर आपके हाथ में ऐसा कोई चिन्ह दिखाई दे तो आपको विशेष सावधानी और विशेष उपायों की आवश्यकता है।
अब ये चिन्ह निश्चित रूप से बुरा है। साथ ही इसमें क्या देखा गया है, यदि सूर्य की उंगली में किसी भी प्रकार का कोई दोष आएगा तो आपकी आंखों को प्रभावित करेगा। सूर्य आंखों का कारक होता है, विशेष रूप से दाईं आंख का कारक होता है। तो ये जब भी आपके हाथ में दिखाई देगा ऐसा कुछ कि आपके हाथ में एक अशुभ चिन्ह अनामिका उंगली पर या सूर्य पर उभरा है, तो ये आंखों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ये चिन्ह उभरे तो आंखों का खास ध्यान रखिए। ये किसी रोग प्रकार की समस्या आंखों में पैदा कर सकता है या किसी प्रकार की मानहानि अचानक हो सकती है, अचानक संघर्ष बहुत बढ़ सकता है, आप सफल होते होते अचानक नीचे फिसल सकते हैं। तो इस जब चिन्ह हो तो विशेष प्रकार के उपाय सूर्य के संबंध में आपको करने चाहिए। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर स्टार का चिन्ह दिखाई दे, तो यदि आपको अनामिका उंगली में स्टार का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो यह भी विशेष प्रसिद्धि, नाम, सफलता का प्रतीक है। तो ऐसा व्यक्ति नामी होता है। ऐसा जब भी आपको ये चिन्ह उभरेगा तो समझिए आप प्रगति करने वाले हैं। आंखों के संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां इसमें हो सकती हैं, किंतु आप प्रगति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उन्नति करेंगे, ये भी निश्चित रूप से होता है। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है, इसको लेकर भी संदेह की संभावनाएं नहीं है। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर वर्ग का चिन्ह दिखाई देता है, वर्ग का चिन्ह सुरक्षा का चिन्ह है। ये किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देना, एक तो ये निश्चित माने कि ऐसा व्यक्ति जो है ये आपको अगर कोई असमंजस की स्थिति में है, आप किसी समस्या में हैं, आप किसी विशेष पेचीदा समस्या से ग्रस्त हैं, बहुत पेचीदा समय चल रहा है आपका और अचानक ये चिन्ह आपके सूर्य में उभर आया है, तो आपको लाभ हो जाएगा, आप उससे सुरक्षित हो जाएंगे, वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, आप बाहर निकल आएंगे। एक तो ये चिन्ह है। दूसरा, ये अच्छे पद प्राप्ति का संकेत भी है। जब भी ये हाथ में उभरता है आपको नाम, पद की लाभ हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से लाभ का बहुत संकेत है। सूर्य कारक होता है राजनीति का, तो ऐसे लोगों को राजनीतिक दृष्टि से या बड़ी पद पर बैठे हुए लोगों से लाभ हो सकता है। अब ये तो थे कुछ ऐसे चिन्ह। यदि आपको हाथ में दिखाई दे जाली का चिन्ह, अब जाली का चिन्ह निश्चित रूप से बहुत बुरा माना जाता है। ये जहां अब क्योंकि निर्णय शक्ति विशेष रूप से सूर्य प्रभावित करता है, आपके प्रभाव को प्रभावित करता है, तो ऐसे लोगों का यहां पर होना एक तो ये असमंजस पैदा करता है, आपका निर्णय शक्ति डगमगा जाती है, आप अच्छे से निर्णय नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक समस्या तो यही आ जाती है। दूसरी, इसमें आत्मविश्वास की कमी कर देता है। सूर्य की उंगली में होना आत्मविश्वास की कमी करता है, आप में बहुत साहस नहीं दिखा पाते आप कार्यों को करने का, आप डरने लगते हैं कुछ नया करने से और कुछ चुनौतीपूर्ण करने से डरने लगते हैं, एक ये भी हो जाता है। दूसरा, इसमें समस्या क्या होती है, आंखों के संबंधित बार बार रोग दोष समस्याएं या सिर के संबंधित रोग दोष आपको दिखाई देने लगते हैं, एक ये समस्या भी आती है। तीसरी, यदि हम एक अलग बात भी इसमें है कि जब आपको ये दिखाई दे तो नाम पद दोनों के लिए बहुत संघर्ष बढ़ जाता है। आसानी से ना तो नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है और ना ही कोई पद प्राप्ति होती है, पोस्ट भी कोई बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है, संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, बहुत करने पर थोड़ा सा लाभ होता है। तो ये जो चिन्ह है ये अगर आपके हाथ में है तो आपको सूर्य संबंधित विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। ये तो रही बात इन चिन्हों की। यदि आपको सामान्यतः आपको हाथों में क्या दिखाई देगा, इस तरह की खड़ी रेखाएं दिखाई दे सकती हैं। यदि खड़ी रेखाएं गहरी हों तो ये मित्र रेखाएं कहलाती हैं, ये काफी प्रभावशाली होती हैं। अब मित्र कौन, यहां ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों से सहायता मिलती है, राजनीतिक लोगों से सहायता मिलती है, कला से जुड़े हुए क्षेत्रों से लोगों से सहायता मिलती है, लोग आपका मान सम्मान करते हैं, काफी लोग आपको काफी अच्छे नजरिए से देखते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आपके मित्रों की संख्या राजनीतिक, सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में या कला के क्षेत्रों में या अभिनय के क्षेत्रों में, इन सब में आपके मित्र अधिक संख्या में होते हैं। मित्रों से लाभ भी काफी अच्छे होते हैं, तो वो आपकी समस्याएं जब भी होती हैं आपके मित्र खड़े हो जाएंगे और वो आपको निकाल ले आएंगे बाहर। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति साहसी बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति चुनौतियों को सामना करने के लिए बहुत तैयार रहता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत शुभ लक्षण है यदि आपके हाथ में इस तरह की खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो। अब अगर आपको सूर्य की उंगली में, अनामिका में आपको इस तरह की पड़ी रेखाएं दिखाई दें किसी व्यक्ति के अनामिका उंगली के किसी पर्व में,
ये शत्रु रेखाएं कही जाती हैं। ये बाधाओं का संकेत है। ऐसा व्यक्ति नाम पद के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से सफलता नहीं मिलती, रुकावटें ज़्यादा आती हैं, बाधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों का संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने में आती हैं और इसीलिए इन्हें शत्रु रेखा कहा जाता है। ये हाथ में जब आ जाएं तो आपको शत्रु मिलेंगे। एक तो सामान्य समस्याएं तो आएंगी ही, अगर आपके शत्रु हैं तो वो किस समय से होंगे, किस जगह से होंगे। फिर से यहाँ वही सरकारी क्षेत्र के लोग, राजनीतिक क्षेत्र के लोग या ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग आपके शत्रु बनने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए ज़्यादा अशुभ संकेत होता है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आपको सूर्य के संबंधित उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। तो ये हमने बात की अनामिका उंगली में यदि शुभ और अशुभ चिन्ह होते हैं तो ये क्या परिणाम देते हैं, इसके बारे में हमने बात की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली उंगली के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।